फोर्थ ग्रेड 7 और इसके हमने कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट आज हम इसका देखेंगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और रैशनल नंबर हमें दिए गए हैं। हमने इनको क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं वो आपको बताया भी था पहले कि वो रैशनल नंबर होते हैं जो कि हमारे पास ओवर में होते हैं, जैसे 4/5 है, 2/3 है, 4/5 है। ठीक है, और हमने क्या करना है, इन रैशनल नंबर्स को फॉलो करते हुए हमने इनको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला है क्वेश्चन 4/5 और इसकी पावर हमें दी गई है 2। तो सिंपल हमने इसका क्या करना है, ओवर में हमारे पास हम करेंगे 4 के ऊपर पावर 2 है, तो दोनों की पावर हमारे पास मीन्स के 4/5 दोनों की पावर हमारे पास 2 हुई। ठीक है, इसको हमने 2 बार लिखना है, 4/5 मल्टीप्लाई 4/5, 4 4 जा हमारे पास हो जाएगा 16 एंड 5 5 जा हमारे पास हो जाएगा 25। सेकेंड है इसका -2/3 और इसकी पावर है हमारे पास 3। इसको हमने 3 टाइम में लिखना है, -2/3 है मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा -8, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। थर्ड पार्ट है इसका 4/5 और इसकी पावर है -2। इसको हमने 2 टाइम में लिखना है, 4/5 मल्टीप्लाई 4/5, 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25। ठीक है, यहाँ हमारे पास माइनस है 2 के साथ, तो यहाँ 16 के साथ हमारे पास माइनस लग जाएगा। फिर इस माइनस को हम जब ख़त्म करेंगे तो हमने क्या करना है, माइनस को ख़त्म करने के लिए हम इसको चेंज कर देंगे, इसकी जो डायरेक्शन है इसको हम चेंज कर देंगे। हम लिख देंगे 25/16, ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास -3/4 और इसकी पावर है -3। इसको हमने 3 टाइम में लिखना है, -3/4 मल्टीप्लाई -3/4 मल्टीप्लाई -3/4, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा -27 और यहाँ पर 4 है, 4 4 ज़ा 16, 16 को 4 से दिया तो हमारे पास आएगा 64 और माइनस जब हम इसको लेके -27 है तो हम इसको आगे लिख देंगे, माइनस को मिड में कर देंगे और इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे 64/27। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सप्रेस एज पावर ऑफ रैशनल नंबर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर पहला था। सेकंड है एक्सप्रेस एज पावर ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स में दिए गए हैं और इनकी हमने पावर लेनी है। यहाँ पर हमने इनको फॉलो करना था और यहाँ हमने इनकी पावर लेनी है। पावर क्या होती है, जैसे यहाँ पर हमने इनको 4/5 था तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, जितनी इनकी पावर थी उस हिसाब से हमने इनको मल्टीप्लाई करके लेके आए हैं। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब जो इक्वेशन दी गई है इसकी हमने पावर लिखनी है, क्योंकि ये हमारे पास रैशनल नंबर तो लिखे हुए हैं बट इनकी पावर नहीं है। हमने यहाँ ब्रैकेट लगा के इनकी पावर लिखनी है। 27 है, तो अगर तो आप बहुत इंटेलिजेंट है तो ऐसे ही आप इसको कर लेंगे। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 हो जाता है, कैलकुलेटर पे कर लें। अदरवाइज़ अगर आपसे इस तरह आपको मुश्किल लगता है, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको LCM भी इसका ले सकते हैं। फिर है 125, 5 को हम 3 टाइम पे करेंगे तो हमारे पास 125 आएगा। पावर जो है वो दोनों की सेम आनी चाहिए। अगर ये 3 टाइम पे हम लेके जा रहे हैं तो नीचे वाला भी हमारे पास 3 टाइम में ही जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे 3/5 और हम ब्रैकेट डाल के इसके ऊपर लिखेंगे पावर इनकी 3। ठीक है, और 2 इसके तरीके हैं, या तो आप LCM के थ्रू इसको सॉल्व कर लें या फिर आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लें। सेकंड है इसका 144/81, 12 को 12 से देंगे 144 हमारे पास आएगा, 9 को 9 से देंगे तो 81 आ जाएगा। दोनों को हमने 2 टाइम में किया तो दोनों की पावर हमारे पास 2 आएगी। 12/9 की पावर हमारे पास आ जाएगी 2। अगर LCM के थ्रू आपने करना है तो आप 144 लिख के 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 इधर आ गया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 1 आ गया, 18 हो गया, 2 8 ज़ा 16,
2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर पेयर हमारे पास 2 का बन रहा है, यहाँ 2 का बन रहा है, यहाँ 3 का बन रहा है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो 144 का हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। अगर इस तरह आपको इजी लगता है तो आप ऐसे कर लें, और अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह 9 को 9 से देंगे तो हमारे पास जो इसकी पावर आएगी वो 81 आएगी, और दोनों का हम लिखेंगे 12/9, और इसकी पावर हमारे पास आएगी 2, यानी 12 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। 9 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर हमने करना है -64/125। अब 64 को या तो एलसीएम लें या फिर डायरेक्ट आप कर दें। -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 3 टाइम में हमने किया तो हमारे पास -64 आ जाएगा। इसी तरह 5 को हम 3 टाइम में करेंगे, 125 हमारे पास आ जाएगा। दोनों में से अगर आपको जो इजी पहले लगता है, फ़र्ज़ करें कि अगर आपको पता चलता है कि भाई 25 को हम 5 को 3 टाइम हम लिखेंगे 125 आ जाएगा, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ अगर 3 टाइम में आ रहा है तो ऊपर भी हम ऐसा ही कोई नंबर लेंगे जिसको हम 3 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -64 आ जाए। तो इसकी पावर हमारे पास आएगी 4/5, और इसकी पावर है हमारे पास 3, क्योंकि 4 को हमने 3 टाइम में लिखा तो 64 आ गया, 5 को 3 टाइम में हमने मल्टीप्लाई किया तो 125 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमने इनकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये है हमारे पास -2/3, और इसकी पावर है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई -3/2, और इसकी पावर है हमारे पास 2। दोनों हमारे पास सेम है, ठीक है। यहाँ पर -2/3 है और यहाँ -3/2 है। इसके भी दो तरीके हैं, उन तरीक़ों से आप कर सकते हैं, या तो जस्ट पावर को आप देख लें या फिर हम इसको अंदर से सॉल्व करें तो तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा। जैसे कि हम 2 के ऊपर पावर 3 है, 2 को हम 3 टाइम में लेते हैं तो -8 आ जाएगा। 3 को हम 3 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आ जाएगा। तो -8/27 मल्टीप्लाई इसका हम लेते हैं 3 3 ज़ा 2 टाइम हमने लिया तो हमारे पास -9 2 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 4। अब ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो -72, और 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 10 एंड 8 हमारे पास आ जाएगा। अब जहाँ तक हमारे पास ये क्रॉस हो रहे हैं हम इनको क्रॉस करेंगे। जैसे कि हम 2 के टेबल पे क्रॉस हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ आ गया, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 हमारे पास आया 36/54। ठीक है, ये मज़ीद अब हमारे पास क्रॉस हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, एक यहाँ चला गया 16 हो गया, सॉरी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 यहाँ चला गया 24 हो गया, 3 8 ज़ा 24। अब हमारे पास क्या आया 12 और 18, ये मज़ीद फिर क्रॉस हो रहे हैं। 3 4 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 18, -4/6 हमारे पास आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये भी अब हमारे पास अब मज़ीद क्रॉस हो रहा है 2 के टेबल पे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो -2/3 हमारे पास आ जाएगा आंसर। हर क्वेश्चन के 2 मेथड आपको इसलिए बताती हूँ कि जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं, बट चीज़ ये है कि मैथ में एक चीज़ होती है कि सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जबकि हमारे यहाँ क्या होता है कि एक क्वेश्चन टीचर करवा देती है, उसी को देख के बच्चा सारे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लेता है। ठीक है, और तरीका ये होना चाहिए कि टीचर एक क्वेश्चन बताती है और बाकी आपको अपने दिमाग से करने चाहिए कि आंसर हमारे पास उसका करेक्ट आए। आप कोई दूसरा फार्मूला, कोई दूसरा तरीका भी यूज़ करके वो आंसर ला सकते हैं। ठीक है, जब भी आपका माइंड जो है वो शार्प होगा और आपको ज़िंदगी के बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, और ये चीज़ हमारे पास हो गई, इसीलिए मैं आपको हर क्वेश्चन के 2 आपको सलूशन बताती हूँ कि जो आपको बेटर लगे आप वो कर सकते हैं। अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं तो आप कोई थर्ड इसका ऑप्शंस भी ले सकते हैं, कोई और फार्मूला लगा के, कोई और तरीका करके, जस्ट आंसर हमारा अगर सेम आ जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास 5 का हमने 1 किया है और 5 का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 1/2 का पावर है हमारे पास 3 डिवाइड 1/4 की पावर है हमारे पास 2। अब ये मैं दूसरा मेथड आपको यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, 1 को भी अगर हम 3 टाइम में करते हैं, जैसे कि हम अगर इसका ये भी कर सकते हैं, एक और तरीका मैं आपको इसका बता देती हूँ। जैसे कि पहले ये आप समझ लें, फिर मैं दूसरा मेथड बताती हूँ।
1 को हम 3 टाइम में लिखें तो 1 ही आएगा। 2 को हम 3 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आता है, 1/8। फिर हमारे पास डिवाइड का साइन है, 1 को हम अगर 2 टाइम करें तो 1 ही आएगा, 4 4 जा हमारे पास हो जाएगा 16। ठीक है, ये डिवाइड है। डिवाइड हमारे पास नीचे जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जब ये हमारे पास मल्टीप्लाई होता है तो नेक्स्ट जो हमारे पास पावर होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, 1/8 हमने इसी तरह से लिखा, यहाँ पर 1/16 है तो 16/1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 है और 1 है, ये दोनों क्रॉस हो गए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। सेकंड, अगर हम इसका कोई और तरीका लेना चाहें तो यहाँ हमारे पास जस्ट पावर को देखकर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो भी बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है जी, वो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में हमारे पास नहीं हो सकेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ना तो पावर्स इनमें सेम आ रही हैं, ना हमारे पास ये जो नंबर हैं रैशनल नंबर हैं ये हमारे पास सेम आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी कि वो दूसरा मेथड इसका क्या है, बट वो उसमें होगा जहाँ हमारे पास जो या तो रैशनल नंबर सेम हो या फिर हमारे पास पावर सेम हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका देख लेते हैं। ये है -2/3 और एक ब्रैकेट पहले छोटी दी गई है, इसकी पावर है 2, फिर बड़ी करली ब्रैकेट दी गई है और इसकी पावर है हमारे पास 3। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट कर लें और चाहें तो जैसे कि 2 और 3 को प्लस करें तो हमारे पास 5 आ जाता है। ठीक है, 2 हाँ जी 5 उस तरह भी आप कर सकते हैं। 5 टाइम आप इसको लिख के मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारे पास 2 की पावर छोटी ब्रैकेट, तरीका कार जो सही है वो ये है कि सबसे पहले हमने छोटी ब्रैकेट को ख़त्म करना है। तो 2 को हम 2 टाइम करेंगे तो 2 2 जा हमारे पास आ जाएगा 4। 3 को 2 टाइम में करेंगे 3 3 जा हमारे पास आ जाएगा 9। तो हमारे पास आएगा 4/9। नेक्स्ट हमारे पास जो पावर है वो है क्या, 3 है। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या करना है, सॉरी नेक्स्ट हमने यहाँ इसका क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास जो पावर 3 है तो यहाँ हमने 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 9 को हमने 3 टाइम में मल्टीप्लाई करना है। 4 को 4 से किया, 4 4 जा 16, 16 को 4 से किया तो 64 आ जाएगा। 9 को हमने 3 टाइम पे किया तो हमारे पास आएगा 729 और आंसर इसका आएगा 64/729। ये ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर पे, इक्वल नंबर पे हमारे पास क्रॉस नहीं हो रहा, तो इसका आंसर हमारे पास 64/729 ही हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर है 6, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशंस। यहाँ पर 2 हमें नंबर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी, रिजल्ट इन पावर नोटेशंस। ठीक है, पावर नोटेशंस हमने देखनी है। यहाँ पर है 4/5 और इसकी पावर है 5 मल्टीप्लाई 4/5। अब ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको दूसरा मेथड उसमें समझाना चाह रही थी। ठीक है, और यहाँ इसकी पावर हमारे पास आ रही है 3। तो यहाँ अगर हमारे पास या तो हमारे पास पावर सेम हो या हमारे पास अंदर जो हमारी इक्वेशंस दी गई हैं वो हमारे पास सेम हो, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने जैसे इसकी पावर जो है उसको हमने देखना है और उसको हमने सॉल्व करना है। 4/5 दोनों सेम है। एक बार हम इसको 5 है हमारे पास तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हमारे पास प्लस में चेंज हो जाता है। 5 + 3 = हमारे पास आ जाएगा 8। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 4/5 की जो पावर है वो हमारे पास है 8। इसी तरह सेकंड इसका पार्ट है 3/4, इसकी पावर है 6, डिवाइड का साइन आ गया है 3/4 और इसकी पावर है हमारे पास 4। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड का साइन है तो यहाँ हमने क्या करना है, ये देखना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस है, 4 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस है। डिवाइड जहाँ आता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो नेक्स्ट वाली जो इक्वेशंस होती है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है। तो हम यहाँ चूँकि पावर को देख रहे हैं, पावर को हमने सॉल्व करना है। यहाँ पावर हमारे पास +4 है तो नीचे आके ये -4 हो जाएगी। दोनों इक्वेशंस हमारे पास सेम है। एक बार हम लिखेंगे 6 हम लिखेंगे, ये +4 है और यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, मल्टीप्लाई में चेंज होने के बाद ये प्लस का साइन हमारे पास चेंज होगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो 6 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास 3/4 का जो पावर आएगी वो हमारे पास आएगी 2।
नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट 2/5 पावर है इसकी 2, फिर डिवाइड का साइन आ रहा है, फिर 2/5 है और इसकी पावर है हमारे पास 4। ये भी सेम वही मेथड हमारे पास होगा, दोनों हमारे पास इक्वेशन सेम है। 2/5 हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 2, ये +4 है, ये हो जाएगा -4। 2 में से 4 माइनस किए या 4 में से 2 माइनस किए तो रिमेनिंग हमारे पास आएगा 2। 2/5 की जो पावर हमारे पास होगी वो होगी -2, क्योंकि 4 के साथ हमने यहाँ माइनस लगाया है तो यहाँ बड़ी इक्वेशंस के साथ अगर हमारे पास बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ फिर हमारे पास माइनस लगेगा। फिर इसका 4 पार्ट है -5 और इसकी पावर है 6, फिर डिवाइड का साइन आ रहा है, फिर -5 और इसकी पावर है हमारे पास 8। तो यहाँ हमने फिर पावर को दोनों हमारे पास इक्वेशन सेम है, -5 हमने लिखा, यहाँ पर 6 है 6 लिखा, +8 है तो यहाँ डिवाइड की वजह से यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -8। 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू आंसर आएगा -5 की पावर -2। ये तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। ये फर्स्ट है इसका 2 की पावर है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 8। ठीक है, इसके भी मैं आपको 2 सोल्यूशन आपको इसको बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। जस्ट अगर आप पावर देखते हैं तब भी, और जस्ट आप इस तरीके से अगर इसको करते हैं सॉल्व तो तब भी हमारे पास आंसर सेम आ जाएगा। यहाँ पर 2 को हम 3 टाइम में अगर हम लिखते हैं 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 8। इसी तरह 2 को 5 टाइम में हम लिखते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा 32। ठीक है, इसको 5 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 32 आ जाएगा, डिवाइड का साइन इसी तरह से आ जाएगा। 2 को हमने 8 टाइम में अगर लिखा और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 256। ठीक है, यहाँ मैंने ये रफ अमल में किया भी हुआ है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। फिर इसी तरह हमने इसको 5 टाइम में किया 32 आ जाएगा, 8 टाइम में हमने 2 को किया तो 256 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर 32 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ भी हमारे पास डिवाइड 256 है, 256 को 256 अंदर रख के बाहर रख के हम इनको मल्टीप्लाई जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है इज इक्वल टू 1। सेकंड इसका जो तरीका है वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास 2 और 2 दोनों हमारे पास सेम है। ठीक है, और यहाँ पावर है 3 एंड 5। यहाँ हम इन दोनों को 3 एंड 5 मल्टीप्लाई है तो हम प्लस कर लेंगे तो 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 8। डिवाइड का साइन है, यहाँ भी 2 की पावर 8 है। ये दोनों 8 में से 8 यहाँ डिवाइड, अब ये प्लस में है तो ये -8 हो जाएगा हमारे पास। तो 2 की पावर में 8 -8 हम करते हैं तो हमारे पास 2 की पावर आ जाती है 0, और 0 हमारे पास हमेशा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। चाहे आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लें जिस तरह आपको आसानी लगे, चाहे तो आप दूसरे तरीके से इसको सॉल्व कर लें, या जैसे आपको स्कूल में टीचर्स बताती हैं वैसे आप कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट इसका -3/4 इसकी पावर है 4 मल्टीप्लाई -3/4 इसकी पावर है हमारे पास 2। ब्रैकेट्स का आपने ख्याल रखना है, पहले हमने छोटी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, देन हमने बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फिर है हमारे पास डिवाइड, फिर हमारे पास आ जाता है 3/4 और इसकी पावर है 2, फिर बड़ी ब्रैकेट करली ब्रैकेट और इसकी पावर है हमारे पास 3। हम तरीके से अगर इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। 3 को हम 4 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं तो -81 आता है। 4 को हम 4 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं 256 हमारे पास आ जाता है। डायरेक्ट मैंने इसको सॉल्व किया, रफ अमल मैंने नहीं किया। ठीक है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 9, 4 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 16। अब ये अंदर की जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये हमारे पास ख़त्म हो गई। इक्वेशंस हमारे पास इनकी पावर के साथ हमने जब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। अब हमारे पास रह गई बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, डिवाइड हम नेक्स्ट वाली ब्रैकेट जो है इसको भी हम साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 ज़ा इसकी पावर 2 है, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। छोटी ब्रैकेट हमारे पास ख़त्म हो गई, बड़ी ब्रैकेट हमारे पास रह गई और इसकी पावर क्या है हमारे पास है 3। ठीक है, यहाँ हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में हमने हमेशा क्या करना होता है कि हम इस तरह इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यूँ जहाँ प्लस और माइनस आता है वहाँ हम क्रॉस में और इस तरीके से करते हैं। जबकि यहाँ पर मल्टीप्लाई आता है तो वहाँ हमने क्या करना होता है, -81 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 729 आ जाएगा। 256 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ 4096 हमारे पास आ जाएगा। डिवाइड का साइन यहाँ पर हम इनको देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 9 है और इसकी पावर है 3। 9 को हम 3 टाइम में जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है 729। 16 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 409 एंड 6 हमारे पास आ जाता है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास दोनों जो इक्वेशंस है ये हमारे पास सेम है।
हमारे पास डिवाइड जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 729 इसी तरह से लिखेंगे और ये नीचे 4096 हम इसी तरह लिखेंगे। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, इसके आगे वाली जो इक्वेशन है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 729 नीचे आ जाएगा, 4096 हमारे पास ऊपर आ जाएगा। अब 4096 ये इससे क्रॉस हो गया, 729 इससे क्रॉस हो गया, इज इक्वल टू रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा 1। थर्ड इसका पार्ट है 1/5 और चाहें तो आप जस्ट पावर के तरीके से सॉल्व कर लें, चाहें तो इस तरीके से सॉल्व कर लें। मुझे तो ये जो सही तरीका है, जो बेस्ट तरीका है और जो बुक में दिया गया है, मैं तो उसी तरीके से आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। बाकी आपको अगर टीचर पावर के थ्रू ये सॉल्व करवा रही हैं तो आप उस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका आता है 1/3, इसकी पावर ब्रैकेट की 5 है, डिवाइड 1/3, इसकी पावर है हमारे पास 4, डिवाइड 1/3। अब 1 को हम 5 टाइम भी करें तो 1 ही आएगा, 3 को हम 5 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं तो 243 आएगा, डिवाइड 1/3 है, 1 को 4 टाइम करें तो 1 ही आएगा, 3 को 4 टाइम में मल्टीप्लाई करें तो 81 आएगा, डिवाइड इसी तरह 1/3 इसी तरह हमारे पास आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1/243 मल्टीप्लाई, डिवाइड हमारे पास मल्टीप्लाई में जब हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो नेक्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास चेंज हो जाएगी। 1/81 है तो 81/1 हो जाएगा, 1 से क्रॉस हो जाएगा। 243 और 81 को अगर ये एक ही टेबल पे क्रॉस होते हैं तो हम इसको क्रॉस करेंगे। यहाँ पर है 3 2 6, 2 यहाँ चला गया, 21 हो गया, 3 7 21 हमारे पास आ जाएगा, 3 8 24 एंड 3 1 3। अब यहाँ पर हमारे पास है 27 और यहाँ आ गया 81, 1/81 मल्टीप्लाई 27/1 और ये डिवाइड 1/3 हमारे पास इसी तरह 7 आता जाएगा। अब फिर हम इनको क्रॉस करेंगे, 3 2 6, 2 इधर चला गया, 3 7 21 मल्टीप्लाई 3 9 27 और 1 आ गया। अब 1/27 मल्टीप्लाई 9/1 डिवाइड 1/3 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये मज़ीद हमारे पास क्रॉस हो रहा है, उसी जगह पे भी आप एक ही जगह क्रॉस कर सकते हैं, बस वो बहुत ज़्यादा गंद मच जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके किया है। 1/27 मल्टीप्लाई 9/1 आ गया, ये फिर से हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं, 9 1 9, 9 3 27, 1 1 हमारे पास 1 हो गया, 3 1 हमारे पास 3 हो गया। अब 1/3 डिवाइड 1/3 है, यहाँ पर 1/3 लिखेंगे, डिवाइड हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 3/1, ये इक्वेशन हमारे पास चेंज हो जाएगी, 3/1 हो जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और नोमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, 3 3 से कट गया, 1 1 से कट गया, इज इक्वल टू हमारे पास रिमेनिंग इसका आंसर आएगा 1। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसके बाकी के क्वेश्चन देखेंगे। 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन है इसके और अभी तक हमने इसके क्वेश्चन 7 सॉल्व किए हैं, तो बाकी के इंशाल्लाह कल की वीडियो में देखेंगे।